हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की हालचाल। आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेज 10th पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं गोधुली का जो विष के दांत कहानी है जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि इस अध्याय का मैंने जो पाठ है और लेखक जो है उन दोनों के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से आसान और सरल शब्दों में बता रखा है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखें, और आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी जो है वो दे दिया गया है। आप चाहें तो वहाँ से भी जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे इस हिंदी श्रृंखला की यह तीसरा वीडियो है जिसका प्लेलिस्ट भी मैंने आपको बना रखा है। आप चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा कर के चीज़ों को एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में देख सकते हैं। अब चलिए बिना ज़्यादा भाषण दिए और बिना समय को गवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, वहीं इनके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा है। ये दोनों बातें आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रश्न जो है इसी वर्ष 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न और जो भी वैसे संभावित प्रश्न हैं जो आपके 2027 में आने की संभावना हो सकती है या पूछे जा सकते हैं, उन दोनों तरह के प्रश्नों का एक सम्मिलित प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने रखा है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक भी जरूर देखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी प्रश्न 2026 इस बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। और तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि गिरधर लाल जो था वो सेन साहब के ही फैक्ट्री में जो है वो काम किया करता था, और ये सेन साहब के ही घर के आगे अहाते के एक कोने आउट हाउस में वो रहता था। ये को थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि हमारे टाइपिंग महोदय से मैं अक्सर ये बातें कहते रहता हूँ कि आप शुद्धिकरण का जरा ध्यान रखें, क्योंकि इससे बच्चों को असुविधा होती है, और बच्चों को ज़्यादा असुविधा ना हो इसलिए आप बारीकी से चीज़ों को जो है वो लिखें। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो आउट हाउस में वो रहते थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सोफर किसको कहते हैं? ये भी आप देख सकते हैं 2026 में आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए आपको इस चैनल से जुड़ने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि मैं अपडेटेड चीज़ों को बताऊंगा, और जो भी अपडेटेड चीज़ है, जो नए पैटर्न हैं, जो भी एग्जाम में चीज़ें बदल रही है, उसके हिसाब से मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। अब चलिए सोफर किसको कहते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्राइवर को कहते हैं, क्योंकि सोफर आप जब कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी कि सेन साहब के एक ड्राइवर थे जिससे सोफर जो है वो कहा जाता था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लेखक जो नलिन विलोचन शर्मा जी थे उनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, और पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी प्रश्न आपके 2023 में पहले पूछे जा चुके थे, और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके 2026 में ये प्रश्न भी जो है वो देखने को मिला। तो आप इस तरह के प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है लगातार रिपीट या बराबर पूछे जाने की संभावना होती है। वहीं अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो आप सभी जानते हैं वो लट्टू नचा रहा था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, और ये भी आप देख सकते हैं 2025 यानी कि इसके पिछले वर्ष जो है ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो रस्क शब्द का अर्थ है। तो रस्क शब्द जो है इसका अर्थ होता है ईर्ष्या, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं?
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नलिन विलोचन शर्मा जी के अनुसार जो है, यदि महल और झोपड़ी वालों के बीच लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, वो भी पैसों के बदौलत। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि 5 बेटियों का जो नाम था वो था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये आप जरूर ध्यान में रखें। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से जो है वो लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है मदन किसका बेटा था। तो मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो वाकिफ शब्द का जो अर्थ होगा वो परिचित होगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां बड़ी ही सुशील थी, यानी कि बहुत डिसिप्लिन्ड लड़की थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। तो इसमें जो विष के दांत हैं ये नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी है। वैसे इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए, बेचारों के लिए मार खाना जो है ना वो बहुत मामूली बात थी, अक्सर ये मार खाते रहता था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो विष के दांत जो है ना ये एक कहानी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कौन सी विधा है, तो ये कहानी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो सेन साहब का है। जब उनके दोस्त आए थे ना तो उनके सामने ये बातें वो कह रहे थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और बड़ा बिजनेसमैन भी बनाना चाहता हूँ। अब सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी। तो ये जो थी ये खोखा की बहनें थी। ठीक है, ये सेन साहब का लड़का ही था जिसे प्यार से सेन साहब जो है खोखा कहते थे, वैसे इसका नाम कासू था। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो विष के दांत कहानी के रचयिता जो है वो है नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खोखा से जो है ना मोटर को यदि कोई खतरा हो भी सकता था तो खोखा से, क्योंकि खोखा बड़ा ही उदन और नोटी बॉय था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब सेन साहब की आंखों का तारा है। आंखों का तारा ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। तो बहुत प्यारा था उसके लिए खोखा, जो इकलौता उसका बेटा था और बुढ़ौती में इनको हुआ था, तो इसलिए बहुत प्यारा था। 5 बेटियों के बाद ये लड़का हुआ था। आप एक बार कहानी को जरूर जाके देखें, बड़ी मज़ेदार कहानी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब बहुत मज़ा आएगी जाकर के आप यदि देखें तो। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब ने एक बड़ी ही प्यारी और ब्लैक कार खरीदी थी, वो भी 7,500 में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 बदरघाट में हुआ था, जो कि अपने बिहार की राजधानी पटना में ही वो जगह है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1961 ईस्वी में हुई थी। और इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 1916। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत जो है वो मदन ने तोड़े थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। अब ये बातें जो है ना वो किसने कही, इस तरह के प्रश्न हैं, यानी ये कथन किसका है। शायद हमारे टाइपिंग महोदय के द्वारा कुछ चीज़ें जो है यहाँ छोड़ी गई है। शायद यहाँ ये कहा जा सकता था कि ये कथन जो है किसने कहा था। तो ये कथन जो है सेन साहब ने कहा था गिरधर लाल को, जब उसके बेटे ने उनकी कार को जो है वो छुआ था। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो खोखा के अनुसार सेनों ने क्या किया था, अपने घर के जो सिद्धांत थे, अपने घर के जो नियम थे वो बदल रखे थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गिरधर लाल है। तो गिरधर लाल कौन है भाई। तो गिरधर लाल जो है ना वो मदन का पिता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, मदन का पिता है गिरधर लाल। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो काले रंग की थी, ये आप ध्यान में जरूर रखें। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो सीमा तो सेन साहब की लड़की है ही, आलो भी है, आरती भी है, ये मोहिनी जो है ना ये सेन साहब की लड़कियां नहीं है, क्योंकि उनकी जो 5 बेटियां थी ना उसमें से सीमा, आलो, आरती
और शेफाली, और एक का नाम रजनी था। ठीक है, मोहिनी किसी लड़की का नाम नहीं था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अखबार नवीस शब्द का अर्थ है। तो अखबार नवीस शब्द का अर्थ होता है पत्रकार, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। तो खोखा जो है वो विष के दांत कहानी का पात्र है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो वो एक किरानी था, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो ये जो है मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को जो है वो उजागर करती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। तो दूर के रिश्तेदार जो थे वो एक अखबार नवीस थे, जो कि इनके एक तरह के मित्र भी थे और दूर के रिश्तेदार भी थे। अब अगला प्रश्न हमारा है कि भाई मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले। तो वो उन्होंने 2 दांत तोड़ डाले। तो कुल यहाँ हमारा 34 प्रश्न है। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने 34 प्रश्नों में कितने प्रश्न को सही मारा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दिल बना करके कमेंट में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।